नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम रोजाना उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी है। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन नामक जो पुस्तक लिखी है तो ये लिखी है गंगादत्त उप्रेती जी ने। तो किसने लिखी है? तो गंगादत्त उप्रेती ने लिखी है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। अगला प्रश्न है कि मुनस्यारी का पौराणिक नाम है। तो मुनस्यारी का पौराणिक नाम क्या है? तो मुनस्यारी का पौराणिक नाम है तिकसेन। तो तिकसेन के नाम से जान जाता है मुनस्यारी को। और मुनस्यारी कहाँ स्थित है? तो ये है पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना है? हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर है हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि मिश्रित वन खेती मॉडल संस्थान के जनक हैं। तो मिश्रित वन खेती मॉडल संस्थान के जनक हैं जगत सिंह चौधरी और इनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। तो मिश्रित वन खेती मॉडल संस्थान के जनक कौन है? जगत सिंह चौधरी। अगला प्रश्न है कि राज्य में घिनूर पानी स्थित है। तो राज्य में घिनूर पानी स्थित कहाँ स्थित है? तो ये है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना किसने की? तो चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना की घनानंद खंडूड़ी ने 1921 में। तो चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना घनानंद खंडूड़ी द्वारा की गई 1921 में। और घनानंद खंडूड़ी को क्या कहा जाता है? इनका एक उपनाम है, इनको उत्तराखंड का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सरोकार नामक संस्था है। तो सरोकार नामक संस्था है पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ स्थित है सरोकार नामक संस्था? तो ये पिथौरागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी UOU उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2005 को। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 और ये कहाँ हुई? नैनीताल में है। तो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। तो पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियाँ हैं धनपुरिया, पछाई और फाल्दा कोटी। तो ये क्या है? पश्चिमी कुमाऊनी की प्रमुख बोलियाँ हैं धनपुरिया, पछाई और फल्दा कोटी। अगला प्रश्न है कि सिंह काल के कवि भजन सिंह की किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? तो सिंह काल के कवि हैं कवि भजन सिंह और इनकी किस रचना को गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंहनाथ को। किसको कहा जाता है? तो सिंहनाथ को जाना जाता है गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो H.G. वाल्टन है। 1928 में पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। तो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चौपता बुग्याल को। किसको कहा जाता है? चौपता बुग्याल उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद गठन के जनक हैं। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद के जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं सोबन सिंह जीना। या इसका गठन किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद का संस्थापक तो ये हैं सोबन सिंह जीना। अगला प्रश्न है कि राज्य में सुशक्ति परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में सुशक्ति परियोजना की शुरुआत हुई जनवरी 2002 में। कब हुई? जनवरी 2002 में राज्य में सुशक्ति परियोजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शैली के चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है। तो गढ़वाली शैली के चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है कांगड़ा शैली का। तो कांगड़ा शैली क्या है? एक पहाड़ी शैली है और इसका प्रभाव हमें गढ़वाली शैली के चित्रों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि आंख मिचौली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो आंख मिचौली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन किया था माणकू ने। और ये क्या है? पंवार शासन काल से संबंधित क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार रहते हैं। तो पंवार वंश से संबंधित क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार है माणकू। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क संग्रहालय में किस चंद शासक का चित्र रखा गया है? तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर का चित्र रखा गया है न्यूयॉर्क संग्रहालय में। तो चंद शासक हैं बाज बहादुर चंद। तो इनका चित्र है न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को कहा जाता है।
तो राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? इन्हें बाड़ी या सारकी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। तो कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है ठुलखेल गीत। तो ठुलखेल गीत गाया जाता है कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि पैरों में पहने जाने वाला आभूषण झिंवरा भी कहा जाता है। तो पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है झिंवरा, जिसे क्या कहा जाता है? झांवर भी कहा जाता है। तो झांवर या झिंवरा क्या है? ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है कि जोहार के स्वर नामक पुस्तक लिखी है। तो जोहार के स्वर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शेर सिंह पांगती। शेर सिंह पांगती द्वारा जोहार के स्वर नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य में बिजौरा पानी नामक स्थान स्थित है। तो बिजौरा पानी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि सेंट जोसेफ अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो सेंट जोसेफ अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1934 देहरादून में। तो सेंट जोसेफ अकेडमी की स्थापना 1934 देहरादून। अगला प्रश्न है कि द्वारहाट के रतन देव मंदिर में मूर्ति स्थित है। तो द्वारहाट के रतन देव मंदिर में मूर्ति स्थित है ब्रह्मदेव की मूर्ति। तो ब्रह्मदेव की मूर्ति है द्वारहाट के रतन देव मंदिर में। अगला प्रश्न है कि गुलबंद आभूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में गुलबंद आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है गुलबंद आभूषण को, और यह गले में लॉकेट की तरह होता है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो फुटबॉल को राज्य खेल, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है और इसे घोषित किया गया 2011 में। तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल, इसे 2011 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि उपट नामक गोल्फ मैदान स्थित है। तो उपट नामक गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। तो उपट नामक गोल्फ मैदान स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न हमारा कि प्रताप सिंह पटवाल का संबंध किस खेल से है? तो प्रताप सिंह पटवाल का संबंध है फुटबॉल से। तो ये क्या है? एक फुटबॉल रेफरी हैं और फुटबॉल से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र सिंह रावत हॉकी खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है? तो राजेंद्र सिंह रावत ये हॉकी खिलाड़ी, तो ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं नैनीताल जिले से संबंधित है राजेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है कि 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी के किस बुग्याल को चुना गया? तो 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया जखोल देवकारा बुग्याल को। तो जखोल देवकारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया, और यह बुग्याल कहाँ स्थित है? जखोल देवकारा, तो ये उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न है कि मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं। तो मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शैलेश मटियानी। कौन है? शैलेश मटियानी हैं मुठभेड़ उपन्यास के लेखक, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति कौन है? तो संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। कौन है? बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी भाषा शब्दावली में रौ कहा जाता है। तो कुमाऊनी भाषा में रौ कहा जाता है तालाब को। किसको कहा जाता है? रौ तालाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल और घनश्याम रतूड़ी। तो आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल और घनश्याम रतूड़ी। अगला प्रश्न हमारा गढ़वाली शैली की चित्रकला से सूत्रपात करता कौन है? तो गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात करता है या प्रारंभ करने वाले कौन हैं? तो ये हैं हीरालाल। तो हीरालाल द्वारा गढ़वाली शैली का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण जिसे जौहरी लोग पहनते हैं। तो नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण जिसे जौहरी महिलाएं पहनती हैं, तो ये है बिड़। क्या है? बिड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सारंगी का प्रयोग किस जाति द्वारा किया जाता है? तो सारंगी का प्रयोग किया जाता है बाधी एवं मिरासी जाति द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रथम यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2010 किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला? तो प्रथम यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2010, तो ये मिला गढ़वाली फिल्म है ब्योह को। तो ब्योह का मतलब होता है विवाह या शादी। तो प्रथम यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2010 में मिला फिल्म ब्योह को। अगला प्रश्न है
कि महासू देवता का त्यौहार जो भादो महीने में मनाया जाता है उसे कहा जाता है। तो महासू देवता का प्रसिद्ध त्यौहार जो भादों के माह में मनाया जाता है तो इसे कहा जाता है जागड़ा। तो जागड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को बीसीसीआई द्वारा कब सदस्यता प्रदान की गई? तो उत्तराखंड को बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 13 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है कि हिमालय के वरदान मिट्टी में सोना पुस्तकों के लेखक हैं। तो हिमालय के वरदान और मिट्टी में सोना नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मोहनलाल बाबुलकर। तो मोहनलाल बाबुलकर हैं हिमालय के वरदान और मिट्टी में सोना नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि वेलहेम ब्याज स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वेलहेम ब्याज स्कूल की स्थापना की गई 1937 ईस्वी में देहरादून में। तो 1937 ईस्वी में देहरादून में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी शब्दावली में जून कहा जाता है। तो कुमाऊनी शब्दावली में जून किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। अगला प्रश्न है कि कुंवर विचित्र साज संग्रहालय स्थित है। तो कुंवर विचित्र साज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया कुमार स्वामी ने। तो कुमार स्वामी द्वारा राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है कि कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है। तो कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है ठॉक। तो ठॉक नामक आभूषण क्या है? कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? तो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली गढ़वाली फिल्म थी घर जमाई। तो घर जमाई ये काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म रही उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि प्रथम कुमाऊनी एवं गढ़वाली मिश्रित भाषा फिल्म सिपाही जी के निर्देशक थे। तो प्रथम गढ़वाली और कुमाऊनी मिश्रित भाषा फिल्म थी सिपाही जी और इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे राजेश जोशी। अगला प्रश्न है कि एशिया की पीठ पर नामक पुस्तक के लेखक। तो एशिया की पीठ पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक एवं उमा भट्ट हैं एशिया की पीठ पर पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना कब हुई? तो कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज की स्थापना ये की गई 1926 में देहरादून में। तो देहरादून में स्थित स्कूल है कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल। 1926 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, और ये उत्तराखंड के 50 प्रश्न थे। इसके बाद हमारे सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब खत्म किया? तो गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था तो इसकी समाप्ति की गई 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उपसभा अध्यक्ष का वेतनमान होता है। तो वर्तमान में उपसभा अध्यक्ष का वेतनमान होता है 4 लाख रुपए। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो ये है जलेबी। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान 4 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतनमान। तो राष्ट्रपति का वेतनमान है 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतनमान है 4 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतनमान है 3,50,000 रुपये। तो 3.5 लाख है राज्यपाल का वेतनमान। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। तो 2,80,000 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। सांसद का वेतनमान कितना होता है? सांसद का वेतनमान 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कब प्रारंभ हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2014। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है तो मेक इन इंडिया का लोगो है। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। तो मेकिंग इंडिया का लोगो क्या है? शेर। अगला प्रश्न है रैनमिनवी किस देश की मुद्रा है? तो रैनमिनवी मुद्रा है चीन की। तो चाइना की मुद्रा है रैनमिनवी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये का चिन्ह, जो भारतीय रुपये का चिन्ह है, इसका डिज़ाइन किसने किया?
तो भारतीय रुपये जो रुपये का चिन्ह है, तो इसका डिज़ाइन क्या, धर्मालिंगम उदय कुमार ने, तो धर्मालिंगम उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया है और ये 15 जुलाई 2010 को इसे स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह किन लिपियों से मिलकर बना है, तो भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह मिलकर बना है देवनागरी की रा से और रोमन लिपि के आर से। तो देवनागरी का रा और रोमन लिपि का आर से यह मिलकर बना हुआ है भारतीय जो रुपये का चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है, तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, स्वीडन। अगला प्रश्न है कि मर्ले डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में है, तो मर्ले डार्लिंग नदी किस में है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है अमीर उल बरीद को। किसे कहा जाता है दक्कन की लोमड़ी, अमीर उल बरीद को। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो इसकी स्थापना की गई 1948 में। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है लोकटक झील, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शक संवत किसने चलाया, तो शक संवत किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था राजा कनिष्क ने। तो कुषाण शासक थे कनिष्क, इनके द्वारा शक संवत का प्रचलन किया गया। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की उदयन ने। किसने की है, उदयन ने। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो भारत कला भवन स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है भारत कला भवन, वाराणसी। अगला प्रश्न है कि धुआंधार बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो धुआंधार बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और हमारे सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे प्राचीन संस्था थी, तो ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे प्राचीन जो संस्था थी उसे क्या कहा जाता था, उसे विदत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा कि गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द है, तो गरीब शब्द क्या है, यह है एक प्रकार का जातिवाचक संघ। तो गरीब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, गरीबों की सहायता करो। अगला प्रश्न है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू भाषा किस भाषा का शब्द है, तो यह है पुर्तगाली। तो काजू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। और गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें का प्रत्यय है। तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो ये है संकेतवाचक वाक्य। किस प्रकार का है, संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है कि परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। अगला प्रश्न है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मिठास। तो मिठास हो जाएगी मीठे की भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को। अगला प्रश्न है कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो सचरित्रता ये बना है चरित्र शब्द से, क्योंकि इसमें सचरित्र जो मुख्य शब्द है, तो इसमें क्या है, मुख्य शब्द क्या है, तो मुख्य शब्द है चरित्र। तो मुख्य शब्द चरित्र है, बाकी ये सच और ता इसमें क्या है, ये उपसर्ग है, और ता क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि तू अपना मन लगा, तू अपना मन लगा में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना यानी स्वयं की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो में इसमें कौन सा शब्द विशेष्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपासक। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपासक क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौथाई शब्द में विशेषण है,
तो चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्ण बोधक विशेषण है इसमें चौथाई शब्द में। अगला प्रश्न है कि बच्चा आया होगा, तो बच्चा आया होगा में कौन सा काल है? तो बच्चा आया होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल है होगा, तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है कि हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे में कौन सा काल है? तो हम घूमने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है कि वाह, आह, धन्य, शाबाश तो किस प्रकार के अव्यय हैं? तो वाह, आह, धन्य, शाबाश तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक है। तो क्या है? विस्मयादिबोधक प्रकार के अवयव शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। अगर एक मात्रा लगी हो तो सामान्यतः या गुण संधि होती है, अगर दो मात्राएं लगी होंगी तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगला प्रश्न है कि बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द में क्या हो जाएगा? समास, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा बारहसिंगा, तो क्योंकि बारहसिंग क्या होता है? एक जानवर होता है। अगला प्रश्न है कि गगन का विलोम शब्द है, तो गगन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन, तो गगन का विलोम शब्द आगमन, सॉरी ये गमन होगा, गमन का विलोम शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? आगमन, तो गमन का विलोम शब्द आगमन। अगला प्रश्न है कि बर्तन बेचने वाला, तो बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है? कसेरा कहलाता है बर्तन बेचने वाला, तो बर्तन बेचने वाले को कहा जाता है कसेरा। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।